आप लोग आए और यहाँ हमारी बात सुनने के लिए सोशल मीडिया में आप तशरीफ फरमा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का हमारा जो यहाँ पे जमा होना इस मकसद से है कि हमारे ब्लॉक बांजवा से जो कांग्रेस के अहदेदार, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स यहाँ इस वक्त जमा हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद इकबाल कीन, ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक बांजवा, और मेरे साथ यहाँ पे हमारे चौधरी मोहम्मद इसाक साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर और इंटेक के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बांजवा से हैं। यहाँ हमारे अब्दुल कयूम भट्ट साहब जो हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। इनके साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट चौधरी इसाक साहब हैं, और हमारे रोहित जी हैं जो यूथ के लीडर हमारे हैं बांजवा से। और मेरे यहाँ साथ में हमारे विनोद कुमार जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक बांजवा से हैं। हमारे जाफिर साहब ये हमारे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के से, और हमारे बशारत साहब ये भी हमारे बांजवा से लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे इमरान जी जो हमारे डीडीसी चौधरी एमना जी है उनके हस्बैंड हैं। तो आज हमारा यहाँ पे जमा होने का मुद्दा मकसद ये है कि हाल ही में जो हमारे फखर-ए-हिंद जिनको कहा जाता है जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, उनकी सपोर्ट का आज हम जमा हैं। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक थे। बहुत बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जैसे हमारे आजाद साहब हैं जिन्होंने अपने 50 साल पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस को दी, और कांग्रेस पार्टी में एक रूह है की थी। कांग्रेस पार्टी उनकी वजह से जिंदा पूरे हिंदुस्तान में जिंदा थी। लेकिन बदकिस्मती से आज जो राहुल गांधी के इसमें हमारे कांग्रेस चल रही है, मैं तो ज्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि वो नाहे लोगों से मशवरा करते हैं, और जो हमारी पार्टी के सीनियर जो लीडर्स हैं उनसे सलाह मशवरा के बगैर कोई फैसला लेते हैं। तो लिहाजा आजाद साहब ने फैसला लिया कि अब कांग्रेस में रहना हमारा कोई मकसद नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस से रिजाइन किया है। बहरहाल हम पूरे कांग्रेस के लोग हैं, और हम कांग्रेस में अगर थे तो वो कांग्रेस जनाब गुलाम नबी आजाद साहब और गुलाम मोहम्मद सोरड़ी साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के, और सीनियर कांग्रेस लीडर वाइस प्रेसिडेंट है जेकेपीसी के, तो उनकी वजह से जो हम लोग कांग्रेस में थे। आज जब उन्होंने ये फैसला लिया कि कांग्रेस को उन्हें छोड़ दिया, तो हम सारे लोग जम्मू कश्मीर के, और मैं बिलखसूस कहूंगा कि हमारे ब्लॉक बांजवा का जो लोग हैं, पूरी कांग्रेस जो है इस्तीफा पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारा मुद्दा मकसद यहाँ जमा होने का यही था। मैं इसके लिए एक शेर बताऊंगा, नपूज जमाने को कि हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान तो यह है कि हम तो सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। जनाब आजाद साहब जिन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के दौर में एक डेवलपमेंट का ऐसी शुरुआत की थी कि जहां पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिए, जहां पे उन्होंने बेरोजगारी को खत्म किया, जहां पे इतने बड़े बड़े काम किए। और उसके लिए आज कुछ चंद लीडर उनको कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि हमने आजाद साहब को जो है कांग्रेस में बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे को रखा, लेकिन वो उनकी मेहनत थी, वो उनके मुकद्दर की बात थी, जिन्होंने मेहनत जगह जगह की, पंजाब में मेहनत की, और उन पे मिलिटेंट्स के इतने हमले हुए, उनने कुर्बानी इस पार्टी के लिए दी है। अगर आज कुछ लोग ये कहते हैं, उनको शर्म होनी चाहिए कि ऐसे कदावर लीडर के खिलाफ इस किस्म की बातें करें। मैं गुजारिश करूंगा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, आजाद साहब इंशाल्लाह जल्दी जो है अपनी एक नई पार्टी जो लॉन्च करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर के ऊपर के सामने आ जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो आजाद साहब के हाथ बटाएं, उनकी पूरी सपोर्ट करें, बिलखसूस चुनाव वैली के लोगों से और अपने इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा। आज हमने कांग्रेस का खात्मा कर दिया है, कांग्रेस का जनाजा निकल चुका है। यहाँ अगर कांग्रेस थी वो गुलाम नबी आजाद था, गुलाम नबी आजाद ही कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सुतून था, एक कदावर लीडर था, उसके पीछे हम लोग थे। लिहाजा अब आज हम उनकी सपोर्ट में जो है अपना रिजिग्नेशन पेश करते हैं। इसी के सिलसिले में हमने यहाँ पे आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। आपने देखा कि उनके चीफ मिनिस्टर के दौर में, या उनके राज्यसभा होने के दौर में, या उनकी मिनिस्ट्री के दौर में जितने तरक्याती काम हुए हैं उनमें हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो बेरोजगारी खत्म कर दी थी, बेरोजगारी में इतना जो उन्होंने रोल किया है। आज आप देखिए 2014 के बाद यहाँ भाजपा की हुकूमत है, लेकिन कोई भी रोजगार का कोई मसला नहीं है। लोग बेरोजगार की तरफ जा रहे हैं, परेशानी में मुबतला है। मैं उम्मीद करूंगा
कि हमारे आजाद साहब जो ही नई पार्टी यहाँ पे लॉन्च करेंगे और जल्दी जो है मुझे वो पूरी उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर हम आजाद साहब का जो टूर यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट और पूरी चिनावली में करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। जो लोग आप देख रहे हैं कि रोज जो है रिजाइन हो रहे हैं, लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी चिनावली आजाद साहब का पूरा साथ देगी और पूरा जम्मू कश्मीर आजाद का पूरा साथ देगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। और यहाँ पे इंटेक के जो है गुलामी हमारे इंटेक के चौधरी मोहम्मद इसाक साहब जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। चौधरी इसाक साहब। रसलाई, इसलिए आपके हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रेस का कि आप लोग यहाँ आए और हमसे जो बातें आप पूछते हैं हम उनका जवाब देंगे। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ इंटेक का, कांग्रेस पार्टी से था, और जो परसों फैसला गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लिया हम उसके हित में सपोर्ट करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल हम भी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देते हैं कि जो फैसला गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लिया है, जो स्टेट के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किए हैं, जो कुर्बानियाँ दी है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और हमें फख्र है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे कि उसने अपनी चीफ मिनिस्ट्री दौर में रंग लाया था स्टेट जम्मू कश्मीर को, एक नया बाग रौनक फैलाई थी, एक नई बहार आई थी, तो आइंदा के लिए ये जो तबाह और बर्बाद हमारी स्टेट हो गई है, तो इसलिए हम गुलाम नबी आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने स्टेट को सांभा और हम आपके हक में हैं। जहां हमें खून पसीना लगेगा हम आपके हक में होंगे, जहां भी आपका जो भी काम होगा हम होंगे। शुक्रिया अदा। हमारे मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, सर कहने के लिए तो यहाँ कुछ नहीं रहा। 1970 से लेकर आज़ाद साहब ने इस कांग्रेस के लिए कुर्बानियाँ दी और इस कांग्रेस को हाई लेवल पे लिया। और आज़ाद साहब इस हिंदुस्तान के ही नहीं अलबत्ता पूरे वर्ल्ड के जो है एक नेतागण माने जाते हैं। लेकिन अरसा दराज से जब लोकसभा में, राज्यसभा के जब अपोजिशन के लीडर्स हैं, जब वहाँ से सुबुतगोशी उनकी हुई, उसके बाद ही आज़ाद साहब के साथ जो है ये सियासी उथल पुथल शुरू हो गया। आखिर आज़ाद साहब ने यह देखा कि जिन्होंने 50-60 साल में इतनी कुर्बानियाँ दी इस पार्टी के लिए, इस देश के लिए, तो उनकी भी सुनवाई न हुई। और जबकि जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे थे, उन इलेक्शनों में उनकी बात न सुनी। उसके एवज में आज़ाद साहब ने एक ऐसा फैसला लिया कि अब कांग्रेस पार्टी जो है ये खत्म होने के दहाने पे है और जो सियासी लोग थे जिन्होंने इन कुर्बानियां दी थी उनकी अब इस पार्टी में कोई कीमत नहीं थी। उस बेंच पे आज़ाद साहब ने जो है रिजाइन दिया और उनकी सपोर्ट के लिए जो ब्लॉक मौजवा की जो हमारी कांग्रेस की टीम थी, आज हम भी उनकी सपोर्ट में अपना रिजाइन पेश करते हैं। और आगे का अमल जो है कि आज़ाद साहब चाहे अपनी पार्टी तैयार करते हैं, जो भी है हम आज़ाद साहब के साथ। और हम आज ब्लॉक मौजवा की कांग्रेस कमेटी से जो है इस्तीफा पेश करते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। उसके अलावा मेरा नाम चौधरी मोहम्मद इसाक है, जो कि मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का। तो मैं आज जो हमारे ब्लॉक बोंजवा से, जैसे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट इकबाल साहब और वाइस प्रेसिडेंट विनोद जी, इसाक साहब और जो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके सामने और आया आप मीडिया के सामने ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपना इस्तीफ़ा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का था वो मैंने दे दिया। वो आज़ाद साहब के हक़ में दिया और जनाब सरूड़ी साहब के साथ हम छाना बछाना इससे पहले भी रहे और इंशाअल्लाह इसके बाद भी रहेंगे। तो मैं तमाम चुनाव रैली के लोगों से बख़ुसूस जम्मू कश्मीर की हर यूथ नौजवान से अपील करता हूँ कि आज वो दिन आ चुका है जिस दिन के लिए आप तरसते थे कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, काश वो दिन आता, गुलाम नबी आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर की भाग दौड़ संभालते, तो हम यूथ जो है तो हम आज़ाद साहब के साथ बिल्कुल दिल तन मन से साथ देते। तो आज मैं रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें वो चेहरा मिल गया है। आज हमें तन मन से साथ देना चाहिए आज़ाद साहब का। आज़ाद साहब को
के हाथ मजबूत करने चाहिए और हमें वो ख्वाब पूरी करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग तरसते थे, कांग्रेस से अपील करते थे, कहते थे कि आज़ाद साहब को रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, रियासत जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी आज़ाद साहब को दी जाए। आज जब कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद साहब की ये बात नहीं सुनी, यहाँ के गरीब लोगों और यहाँ के लोगों की आवाज़ जब नहीं वहाँ पहुँची, ना सुनी उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी चलाई, तो हमारे आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया कि मुझे रियासत जम्मू कश्मीर को संभालना चाहिए, तो आज रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद साहब ने संभाला है। हमने रियासत जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर आने वाले टाइम में आज़ाद साहब को देखना है और आज़ाद साहब को बनाना है। तो इसी तरह मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त आज़ाद साहब का साथ दे रहे हैं, और तमाम लोगों को आज़ाद साहब का साथ देना चाहिए, अमन सुकून और भाईचारे को दायम कायम रख के, ताकि हम इस पार्टी को दायम कायम करके चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब को बना सकें। शुक्रिया।